यूपीएससी में एक कॉन्सेप्ट तो पढ़ते होगे, इंसोलेशन बोलते हैं, सन इंसोलेशन। लेकिन वो कैसे आपकी काम करती है सोच के देखो। अगर ये सूरज ही ना होगा तो कैसे ज़िंदगी रहेगी? ना पेड़ पौधे होंगे, ना हवा होगी, ना हम होंगे, सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड है। तो टेक्निकली तुमने देखा है कि जो एक सन है तुम्हारा एक गैस से बना हुआ है, जो गोला है, जिसका टेम्परेचर आपका 6000 डिग्री सेल्सियस। उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है जो हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है और जो बेसिकली आपका निकल भी रहा है जोरदार हीट एनर्जी के रूप में। अब जो एनर्जी है आपकी फोटोस्फीयर की तरह आती है, जो आपकी वहीं से छूट जाती है और एक पावरफुल ब्लास्ट के रूप में यहाँ पे हमें शो होती है, जिसको हम सोलर रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ पे देख लिया। अब जो सोलर विंड्स हैं एक इनविजिबल तूफान की तरह काम करती है। जो आपका सूरज है सिर्फ लाइट नहीं भेजता, वो भेजता है एक हाई स्पीड स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स, जिसको सोलर विंड बोलते हो तुम। और जो पार्टिकल्स हैं स्पेस में ये एक साथ नहीं रहते हैं, ये इधर मतलब अलग अलग रहते हैं। और जो अर्थ पे है जब ये पहुँचते हैं ना एक साथ, तो कभी कभी मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आती हैं आपकी, जो इसी रूप में होती हैं। तो टेक्निकली जो आपका इंसोलेशन है वो होता क्या है? देखो, जब ये सोलर रेडिएशन अर्थ के सरफेस में पहुंचती है ना, तो उसे कहते हैं इंसोलेशन। लेकिन ध्यान देना इस चीज़ पे, जो अर्थ का और सूरज का जो टोटल रेडिएशन है ना, वो सिर्फ 1 से 2 मिलियन है आपका, इसी में आपका मिलता है। और जो छोटी सी रोशनी आपके 99.7% अर्थ की एनर्जी का सोर्स है पूरा। मतलब इट्स अ क्रेजी ना। लेकिन जो लाइफ आपकी वो लाइट से स्टार्ट होती है, इसी लाइट से स्टार्ट होती है। इंसोलेशन के बिना देखो आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि उसके बिना पॉसिबल है ही नहीं। और ना बेसिकली आपके पौधे होंगे, ना खाना होगा, ना जानवर होंगे, ना बेसिकली वो जिंदा रहेगा, ना ह्यूमन सिविलाइजेशन होगी और ना वो ग्रो करेगी। जो हर फूड चेन होती है, हर फूड वेब है, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट आपका सूरज होता है। सूरज का आइसोलेशन ही वहाँ पे काम करता है। अब आपने ये सारी चीज़ें देख ली, अब किस हिसाब से आपका एपीहेलियंस और पेरीहेलियंस यहाँ पे काम करते हैं। देखो, सूरज अर्थ है ना, कभी सूरज से दूर नहीं रहती, ये हमेशा एपीहेलियन की तरह काम करती है। आपकी 4 जुलाई को आपका एपीहेलियन होता है, 152 मिलियन किलोमीटर यहाँ पे आपका देखा जाता है। और जो आपकी बिल्कुल पास आती है ना, उसको पेरीहेलियन बोलते हैं, जो आपका 3 जनवरी को होता है, 147 मिलियन किलोमीटर के हिसाब से काम करता है। इसी वजह से जनवरी में आपकी अर्थ है थोड़ा ज़्यादा हीट रिसीव करती है कंपेयर टू जो आपके दूसरे महीने होती है। अब जो वेरिएबिलिटी है इंसोलेशंस की, जैसे आपका इंसोलेशन है आपका हर जगह है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो अर्थ के रोटेशन है ना उसकी वजह से घूमता रहता है। और जो सन की रेज का एंगल है वो भी बेसिकली आपका वो डिफर करता है किस हिसाब से वो घूम रहा है। और जो एटमॉस्फेयर की थिकनेस है, स्कैटरिंग है, एब्जॉर्प्शन है, उस वजह से भी चीज़ें आती हैं। जितना स्लेंट रे होगा ना आपकी, उतनी कम एनर्जी होगी, और जितना वर्टिकल रे होगा उतना ज़्यादा हीट होगा। ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है और इसी चीज़ को इंसोलेशन बोलते हैं। एक इनविजिबल लेकिन अनस्टॉपेबल फोर्स होती है जो आपके अर्थ को चलाता है और उसके हर सिस्टम को यही कंट्रोल करता है, किस हिसाब से देखता है। जो आपके विंड्स हैं, ओशियंस हैं, मानसून लाइफ है, प्लांट्स हैं, आपके जंगल हैं, सारे इसी चीज़ से बनते हैं, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो डाइवर्सिटी को यहाँ पे लेके आती हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों के कारण ही आपका एनवायरनमेंट पॉसिबल है, क्योंकि एनवायरनमेंट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एटमॉस्फेयर कंपोनेंट्स, और वो इसी से बनता है आपका कम्प्लीटली। अब आप जो एनर्जी जो देख रहे हो ना, जो आपकी सनरेज निकलती हैं, वो भी आपकी जो यहाँ पे महसूस होती हैं, वो भी आपकी सोलर इंसोलेशन का पार्ट होती है, और उसी से सारी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। तो जो सूरज की रोशनी तुम छोटी सी देख रहे हो ना कि भाई इतनी गर्मी कैसे पड़ती है या टेक्निकली कैसे होता है, तो यही सारे रीजंस होते हैं जिसके वजह से आपका जो इंसोलेशंस है, गर्मी या सर्दियाँ होती हैं। और टेक्निकली वो जो अर्थ के पास और दूर आने वाली चीज़ होती है ना, वो इसी तरह आपकी देखी जाती है कि जो सूरज की गर्मी है आपके यहाँ की कितनी पड़ रही है। ठीक है, और यही एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपका यूपीएससी में भी काफ़ी पूछा जाता है। तो देखो, जो आप जब भी अब सूरज की रोशनी देखोगे ना तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है, तो तुम सोचना है कि चलती कैसे है दुनिया, बेसिकली इसी से चल रही है और इसी के हिसाब से ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर तुम्हें यूपीएससी के डॉक्यूमेंट्री फॉर्म वीडियोस काफ़ी पसंद आ रही है तो हम ये बनाते रहेंगे, लेकिन अपना सपोर्ट दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।